बायजू बनी भारत की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप। आकाश कोचिन को बायजू ने खरीदा। ऐसी बहुत सी खबरें बीते समय में आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। कोरोना काल में बायजू ने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और हम सोचने को मजबूर हैं, क्या बायजू बर्बाद हो जाएगी? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? चलिए नजर डालते हैं आज की इस रिपोर्ट पे। दरअसल एडटेक फर्म बायजू को चलाने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने लंबे इंतजार के बाद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 14% गिरकर 2,428 करोड़ रुपए रहा। इससे एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू 2,704 करोड़ रुपए था। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बायजू का लॉस 4,500 करोड़ रुपए का रहा है, जो बीते फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 262 करोड़ रुपए था। एक साल में 262 करोड़ के लॉस से सीधा 4,500 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज कराना, इस पर सवाल तो बनता है, क्या वजह रही जो एक साल में लॉस इतना गुना बढ़ गया? तो इसका जवाब कंपनी की ओर से दिया गया है, जिसके मुताबिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बदलाव की वजह से बिजनेस में हुई अच्छी ग्रोथ का असर रेवेन्यू के आंकड़ों पर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा करीब 40% रेवेन्यू आगे के सालों के लिए टाल दिया गया है। दूसरी ओर खर्च पर बायजू के फाउंडर रविंद्रन ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा, कोरोना के दौरान हमने शिपमेंट में देरी के कारण अपने बहुत से यूजर्स को स्ट्रीमिंग एक्सेस दिया और इसे बदलना पड़ा, यानी इस पर खर्च हुआ। इस पूरी अवधि में जबरदस्त रेवेन्यू कंजप्शन देखा गया। वहीं क्रेडिट सेल्स और ईएमआई बिक्री भी एक बड़ा कारण रहे हैं, यानी बायजू की ओर से खर्च तो गिनवा दिए गए। इन सब आंकड़ों के अलावा एक सवाल और भी उठता है कि बायजू को रिजल्ट सौंपने में इतना टाइम क्यों लग गया? इसके पीछे भी एक कारण जो कंपनी की ओर से मिलता है वो ये कि डेलॉयट ने, जो कि एक ऑडिट फर्म है, इसने समय से अपना काम पूरा नहीं किया। इसने समय पर हस्ताक्षर नहीं करे, जबकि डेलॉयट बायजू के रेवेन्यू कैलकुलेशन से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने कुछ चिंता जताई। यानी दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी, जिस कारण से बायजूस ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिजल्ट सौंपने की अपनी 4 डेडलाइंस तक मिस कर दी। जहां तक बात कंपनी के कारोबार की है, तो कंपनी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपने ऑफलाइन केंद्रों का विस्तार कर रही है। कंपनी का दावा है कि पूरे भारत में उसके 200 से ज्यादा सक्रिय केंद्र हैं। इस साल के अंत तक इसे 500 केंद्र तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बायजू की आने वाले वर्षों में कुल 10,000 और नए शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना भी है। वर्तमान में कंपनी में लगभग 50,000 कर्मचारी कार्यरत भी हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, कैसे इतना बड़ा जो कर्ज कंपनी ने अपने ऊपर बना लिया है उसको आगे ठीक किया जाएगा? ये सवाल तो भविष्य में ही मिलेगा।